प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। Praise the Lord. Praise God, brother. प्रेज द लॉर्ड। आइए मीटिंग का शुरुआत करेंगे। बेथनी, कैन यू जस्ट प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग and the worship? Let us all pray. Father, we thank you for this time that you have given us, O Lord Father. We commit the rest of the time into your hands, O Lord Father. You lead us and guide us, O Lord. Let your presence dwell in this place, O Lord, and everything that we do. Let all the glory and honor go to your name alone, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार
सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की शांति है तू, जीवन की शांति है तू, जीवन की शांति है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Lord Father, for this beautiful day you have given us, O Lord. We thank you for gathering us all again once in your presence, O Lord. We pray for each and everyone present over here, O Lord. You bless each and every one, O Lord, who is attending this Bible study, O Lord. We also pray for those who couldn't come this time, O Lord. Help them to come next time and attend and know more about you, learn more about you and your word, O Lord, Father. Help us, O Lord, that whatever we learn, O Lord, help us to apply it in our life, O Lord, and spread your gospel, O Lord, Father. We thank you, O Lord, Father, for everything that you are doing in our life, O Lord, for keeping us safe, O Lord, and for this very breath of life, O Lord. We commit the rest of the time into your hands, O Lord. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Bethany, for leading us in worship. Amen.
आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने के पहले जो फीडबैक फॉर्म आप लोगों ने भरा था, मैंने शुक्रवार को बताया था आप लोगों से कि मंगलवार को हम उसके उस फीडबैक फॉर्म के कुछ भाग को हम साथ में देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स को केवल देखेंगे जल्दी। क्या है वो एक चीज, कोई भी एक स्वभाव आपने बदला है बाइबल स्टडी के शिक्षण के द्वारा? जो प्रश्न है, काफी लोगों ने अनेक अनेक चीजों को जो आपने सीखा वो आपने वर्णन किया है। तो वचन सिखाने वाले को ये पढ़कर बहुत ही उत्साहित होता है कि वचन जब हम सीखते हैं साथ में, उसका हम सबके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो सुनकर प्रभु की महिमा हो। कई लोगों ने अलग अलग चीज लिखा है, विश्वास के बारे में, अलग अलग गुणों के बारे में आपने लिखा है। तो प्रभु को धन्यवाद कि हम सब वचन के द्वारा हमारा लाभ हो रहा है उसके लिए। और जैसे मैंने शुक्रवार को कहा, अगला पुस्तक कौन सा हम ले उसका आप लोगों से मैंने राय मांगा। तो ज्यादातर लोगों ने प्रकाशित पुस्तक कहा है, रेवलेशन। किसी ने शमूएल का पुस्तक बोला है, किसी ने फिलिपियों का पुस्तक बोला है, किसी ने यहोशू बोला है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने रेवलेशन का पुस्तक, प्रकाशित का पुस्तक कहा। तो यदि आप लोग सब इन चीजों में सहमत है तो हम प्रकाशित पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक होने के बाद हम शुरू करेंगे। और एक सवाल मैंने पूछा था, बाइबल में से ऐसा कोई विषय जिसका शिक्षण आप प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब पुस्तक के अलावा ऐसा कोई विषय है जो आपको लगता है जरूरी है उसका बारे में साथ में सीखना? तो किसी ने संगति ये विषय कहा, फेलोशिप। किसी ने यीशु के दोबारा आगमन ऐसा कहा विषय, वो तो हम प्रकाशित पुस्तक में पढ़ेंगे। किसी ने उपवास प्रार्थना के बारे में कहा। किसी ने कहा अंतिम दिनों में परमेश्वर ने क्या क्या कहा है, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, वो भी हम प्रकाशित पुस्तक में पढ़ेंगे। हम समस्याएं या प्रॉब्लम्स के समय पर हम कैसे उसको फेस करें, समस्याओं को कैसे हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आता है हम कैसे फेस करें, वो एक विषय किसी ने कहा है। और क्षमा करने के बारे में, प्रेम करने के बारे में, वो एक दूसरा विषय है। और प्रेरित होने के बारे में। और फिर दूसरा किसी ने कहा है मसीह लोगों के साथ का संगति के समय पर हमारा व्यक्तिगत जो एटीट्यूड है, ह्यूमिलिटी जो है, हमारा नम्र स्वभाव या हमारा जो प्रतिक्रिया है मसीह लोगों के साथ के संगति में कैसा होना है, उसके बारे में। तो ऐसे कुछ विषय आप लोगों ने सजेस्ट किया है। तो प्रभु की इच्छा हो तो
जैसे हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, निर्गमन का हो या प्रकाशित या प्रेरितों का पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ऐसा कोई विषय को लेंगे, ओके। और उस स्पेशल मीटिंग में हम जो भी वचन में से सीख रहे हैं, जैसा प्रेरितों का पुस्तक से अभी सीख रहे हैं और निर्गमन का या प्रकाशित पुस्तक जब शुरू करेंगे, तो उन पुस्तकों में जो भी मैंने सिखाया उसके विषय में मैं प्रश्न पूछूंगा। तो हो सकता है कि हम कुछ समय क्विज रखेंगे, प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोगों को उत्तर देना है, और फिर बाकी का समय हम इनमें से कोई भी एक विषय को लेकर हम सीखेंगे वचन में से। तो ऐसा 2 या 3 महीने में एक बार एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे, ओके। और आपके बुलावट के अनुसार आप बाइबल स्टडी के कौन से क्षेत्र में सेवकाई करना चाहेंगे? How would you like to contribute in the Bible study based on your calling? तो उसके ऊपर भी मैंने आपको ऑप्शंस दिया था, आप लोगों ने चुना है आप क्या करना चाहेंगे, तो उसके अनुसार हम आने वाले हफ्तों में हम बदलाव लाएंगे, ओके। तो युवकों का सभा जो महीने में एक बार होता है, ओके, पिछले कुछ महीनों से नहीं हो रहा है, तो युवक जो भी मुख्य जिम्मेदारी जो वचन बांटना है या ऐसे कुछ, तो उसके लिए वे लोग उपलब्ध नहीं थे, तो इसीलिए युवकों का मीटिंग नहीं था। परंतु प्रभु की इच्छा हो तो हम जून के महीने के पहला हफ्ता पहला बाइबल स्टडी में युवकों का लीड किया हुआ बाइबल स्टडी हम रखेंगे, ओके। तो उसके लिए सभी युवकों तैयार हो जाओ, प्लीज आप लोग आपस में इसके बारे में बातें करना शुरू करो, ओके। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड तो इन प्रश्नों के अलावा जो मैंने फीडबैक फॉर्म में जो भी मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा, उसके अलावा और कुछ भी आपको लगता है कि आपको बोलना है या आपको कुछ सलाह देना है, कुछ भी हो सकता है वो, आप लोग बिना हिचकिचाए आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हो, बोल सकते हो, पर्सनली बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो संगति है, जो बाइबल स्टडी है, वो केवल एक व्यक्ति या 2-3 लोग ऐसे बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सभी लोग इसमें कोई भी निशब्द नहीं रहना चाहिए, सभी लोग कोई ना कोई प्रकार से शामिल होना चाहिए, ओके। आपके तरफ से कोई आराधना लीड करता है, कोई बाइबल हिंदी में पढ़ते हैं, ओके, कोई बच्चों का लीड करते हैं, युवकों का मीटिंग में युवक लोग करते हैं, ऐसे ज्यादातर देखा जाए तो सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ओके। परंतु मैं बाइबल स्टडी के समय पर, संगति के समय पर यदि आप लोगों को कुछ फीडबैक देना है, कुछ बोलना है, या वचन के समय पर भी यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना है, आप चैट में डाल सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप वचन सुनते वक्त आप सोचने वाले
अपने अपने आप से आप सोचकर आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, ओके। और प्रश्न होना ये बहुत एक 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 अच्छा चिन्ह है, ओके। उससे पता चलता है कि आप लोग बढ़ रहे, प्रभु में बढ़ रहे, आप लोग विचार कर रहे, सोच रहे, ओके। तो प्रश्न है तो पूछिए, चैट में डालिए। लेट अस हैव एन इंटरैक्टिव टाइम आल्सो, मे नॉट बी ऑलवेज, बट whenever possible we should have interaction also। तो आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ओके। आइए हम वचन में जाएंगे। ओके, फीडबैक के संबंधित किसी को कुछ भी कहना है? जो भी मैंने फीडबैक के संबंधित कहा उसके बारे में किसी को कुछ भी कहना है? ओके, नहीं तो हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 5। पांचवा अध्याय उसका 12 वाक्य से। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के औसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। ओके, 12वां वाक्य में कहता है, एंड थ्रू द हैंड्स ऑफ द अपोस्टल्स मेनी साइंस एंड वंडर्स वर डन अमंग द पीपल। प्रेरितों के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार लोगों के बीच में हुआ, ओके। उसका पहला, उसके ऊपर का वचन 11वां वचन में हमने पढ़ा था पिछले बार। So great fear came upon all the church and upon all who heard these things। हिंदी, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया, ओके। ये सबसे बड़ा एक जरूरी चीज है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में। क्या है वो सबसे जरूरी चीज? परमेश्वर का भय। जब भय नहीं होता है तब मनुष्य अपना मनमानी या अपने हिसाब से करने लगता है, ओके। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, ओके। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि हम सबके अंदर परमेश्वर का भय रहे, हमेशा रहे। So great fear came upon all the church and upon all who heard these things। उसके बाद लिखा है, प्रेरितों के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए, ओके। तो परमेश्वर प्रेरितों को या उनके शिष्यों को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय था, ओके। तो इफ वी हैव गॉड्स फियर इन अस and if we honor God in everything, then God will use us mightily, okay। परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा अद्भुत तरीके से कार्य करेगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। 13 वाक्य में जो हमने पढ़ा, पढ़िए। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। देखिए, ये एक बहुत ताजुब बात है, बहुत ही एक आश्चर्य देने वाली बात है, और एक दुखद बात भी है। वो ये कि
जब प्रेरित लोग, जब विश्वासी लोग परमेश्वर का सामर्थ पाकर, परमेश्वर उन लोगों को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहे हैं, प्रचार हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है और परमेश्वर का महिमा हो रहा है, तब कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं। 13 वाक्य और एक बार पढ़िए। तो परंतु औरों में किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले। देखो, तो भी उन प्रेरितों के साथ मिलने के लिए कुछ लोगों को हियाव नहीं होता था, मतलब हिम्मत नहीं होता था। प्रेरित लोग, यीशु के शिष्य लोग प्रचार क्या कर रहे थे? यीशु के जी उठने के बारे में, ओके, प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। हमें ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि वो कौन से समय पर, कौन से घड़ी पर ये कर रहे। ये वो समय पर कर रहे जब यीशु का खिलाफ लोग सब उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए सब लोग चिल्लाए, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, यहूदी लोगों ने, ओके। और पूरे जो याजक, महायाजक और जो शास्त्री लोग, सदुकी, फरीसी लोगों के जो मंडली है, वे सब उस समय के अधिकारियों के पास जाकर, पिलातुस के पास जाकर, ओके, इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, मारने के लिए उनको क्या किए? उत्साहित किया, ओके। तो पूरा यहूदी लोग यीशु का खिलाफ हुए और उस प्रकार यीशु क्रूस के ऊपर अपना जान दिया। ऐसा माहौल में, ओके, यीशु के मरने के करीब 50 दिन के बाद, ओके, 50 दिन के बाद ये जो हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय, प्रेरितों का 2रा अध्याय से लेकर जब पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, जिस यीशु का खिलाफ पूरा नगर था, पूरा जो व्यवस्था सिखाने वाले शिक्षक लोग थे, अधिकारी लोग जो यीशु के खिलाफ थे, वही यीशु का प्रचार कर रहे अब। तो ये परिस्थिति हमें समझना जरूरी है। It was not easy for the apostles or the disciples to preach about Jesus. Why it was not easy? Because the rulers, the spiritual leaders, and all of them, they are against Jesus. They have not accepted Jesus as a king or as a leader. According to them, Jesus is not the Messiah. शास्त्रियों के अनुसार जो नियमों को बनाते हैं आत्मिक जीवन के या मंदिर के या यहूदियों के जीवन को संबंधित, ओके, जो नियमों को बनाते हैं उनके अनुसार यीशु मसीहा नहीं है। तब उसके बीच में अनपढ़ जो शिष्य लोग, वही यीशु का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये शिष्य लोग व्यक्तिगत जीवन में उनको यीशु का अनुभव हुआ। They had an encounter with Jesus, which the others don't know, और वे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में जहां पर ज्यादातर लोग प्रेरितों के विरुद्ध खड़े हैं, तुम लोग इस नाम से प्रचार मत करो कह रहे, तब भी प्रेरित लोग प्रचार कर रहे हैं और यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, ओके। ऐसे माहौल में आप वो सोचकर 13 वाक्य पढ़िए और एक बार पढ़िए। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले।
Yet none of the rest dared to join them. बाकी लोग प्रेरितों के साथ जुड़ने के लिए हिम्मत नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाया, सत्य के साथ खड़ा रहने के लिए हिम्मत नहीं दिखाया. They did not dare join them. But देखो, उन लोग हिम्मत नहीं दिखाया प्रेरितों के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि कुछ तो सामर्थी कार्य हो रहा है यीशु के नाम से. क्योंकि जो हमने 4 अध्याय में जो पढ़ा, उस लंगड़ा व्यक्ति जो चंगाई प्राप्त किया, वो सभी लोगों के सामने खुलासा था, ओके, कि वो चंगा हो गया. It was an open evidence of healing in the name of Jesus. So everybody knew inside that what is happening is right, but none of them dared to join them. Okay? ये एक बुरा लोगों के अंदरूनी कार्य करने वाला एक विचारधारा है ये. It is a very bad state of mind, a thought process that works inside of people when they watch that somebody is standing for truth. What he or she is saying is right, but still most of the people, though they know that that is right, they don't dare to join the person. They don't dare to join that somebody who is saying the right thing. Okay? लोगों के अंदर अक्सर हिम्मत नहीं होता है. वो तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा है. हमें इन वचनों से ये सीखना है कि हम सही और गलत के बीच में, पहली बात तो हमें परख होना जरूरी है. दूसरी बात, जब हम परखते हैं कि ये सही है, तो उस सही के साइड पर खड़ा रहना ये बहुत जरूरी है. हमें छिपा हुआ एक विश्वासी नहीं होना चाहिए. We should not be Christians who hide our views. We should not be Christians who hide our stand, the stand that we take for God. Okay? It has to be a public declaration. हमारा जो यीशु के प्रति जो हमारा एक व्यक्तिगत निर्णय है और आत्मिक जीवन में जो हमारा जो सत्य के प्रति जो राय है, जो विचार है, जो निर्णय है, ओके, वो कभी भी छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए, गुप्त नहीं रहना चाहिए. ओके? जब भी जरूरत पड़े, ओके, हमें परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि के अनुसार हम लोगों के बीच में खुला बयान देने के लिए तैयार रहना चाहिए. We should not be secret Christians. जब हम प्रकाशित पुस्तक पढ़ेंगे, तभी जो शैतान का या मसीह विरोध जो व्यक्ति है, एंटी क्राइस्ट, उसका जो चिन्ह, मार्क जो लिखा है वहां पर 666, उस मार्क के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे. परंतु यहाँ पर ये विषय में जो मैंने कहा, हम कभी भी एक सीक्रेट क्रिश्चियन, एक गुप्त मसीह व्यक्ति नहीं होना चाहिए. ओके? उस विषय को लेकर मैं ये कहता हूं कि जो मसीह विरोधी का जो छाप है 666, जो मार्क ऑफ द बीस्ट, वहां पर लिखा है कि वो 2 जगह पे दिया जाएगा, एक माथे पे और दूसरा हाथ में. ओके?
उसका अनुवाद मैं इस प्रकार से करता हूं। देखो, प्रकाशित पुस्तक में जो भी लिखा है वो एक चिन्ह, it is a symbolic expression. What do you call for symbolic? चिन्ह के स्वरूप में है संबोधित, चिन्ह के स्वरूप। हाँ, जो भी लिखा है वो हमें एकदम उसके लिटरल मीनिंग, लिटरल वर्ड से नहीं, परंतु बहुत कुछ चीज एक चिन्ह के रूप में है। इट्स अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। तो माथे पे और हाथ में मसीह विरोधी उसका छाप डालेगा। उसका अर्थ जितना मैं समझा हूं, मसीह विरोधी जो व्यक्ति है या शैतान जो है, वो लोगों को दो ऑप्शन देगा। शैतान के पीछे चलने के लिए या मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट को फॉलो करने के लिए दो ऑप्शन देगा वो। या तो आप खुला आप फॉलो कर सकते हो, वो है माथे का अर्थ बोल रहा हूं मैं, ओके। आप खुला फॉलो कर सकते हो। दूसरा, आप हाथ में मार्क लेकर, वो क्या है, छिपा भी सकता है। हाथ माथे पे जो मार्क है वो छिपा नहीं सकता, वो तो खुला सबको दिखता है। सो दैट्स द सिंबॉलिक मीनिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि मसीह विरोधी को यदि आपको अनुकरण करना है, उसको फॉलो करना है किसी को भी, तो शैतान दो ऑप्शन देता है। आप खुला बिंदास कर सकते हो, ओके, वो है माथे को जो दर्शाता है। दूसरा, हाथ में आप ले सकते हो। आपको गुप्त फॉलो करना है तो आप गुप्त फॉलो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन दे रहा है। लेकिन वही अध्याय में जहां पर ये मार्क ऑफ द बीस्ट 666 का लिखा है, वहां पे मार्क ऑफ द लैम्ब भी लिखा है, ओके। मेमने का छाप, उसके बारे में भी वर्णन किया है वहां पर। और वहां पर दो ऑप्शन नहीं है। यीशु मसीह उनका छाप, उनको फॉलो करने वालों के लिए उनका छाप जो है दो ऑप्शन नहीं देता, एक ही ऑप्शन है, माथे पर, ओके। तो मेमने का जो छाप है, उसका मतलब यदि आपको यीशु मसीह को अनुकरण करना है, फॉलो करना है, यीशु को विश्वास करके जीना है, सत्य के पक्ष में रहना है, गुप्त कुछ भी नहीं है, हमें खुला सत्य बोलना है, ओके। और पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य, प्रेरित लोग यहां पर कुछ भी छिपकर नहीं कर रहा है, खुला प्रचार कर रहा है। धमकी मिलने के बावजूद खुला प्रचार कर रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे, वही अधिकारी लोग, पिछले अध्याय में जो धमकी देकर उन लोगों को भेजा, वही अधिकारी लोग फिर पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार करके उनको सवाल कर रहा है, क्या हमने तुम लोगों को धमकाया नहीं था, नहीं प्रचार करने के लिए यीशु के नाम से? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो धमकी के बीच में पतरस और यूहन्ना बिना डरे, ओके, गुप्त मसीह व्यक्ति नहीं बना। They did not become secret Christians, okay, but they were openly proclaiming the name of Jesus and preaching about Jesus, doing signs and wonders, okay. लेकिन उस वक्त ऐसे भी कुछ लोग थे जो स्वीकारते तो थे, परंतु उनके अंदर हियाव नहीं था उनके साथ मिलकर जुड़ने के लिए। वो लिखा है 13 वाक्य में। Now can you read again please? Verse 13. परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। हाँ, हिम्मत नहीं है उनके साथ मिलकर, जो वे लोग विश्वास करते हैं उस विश्वास के लिए प्रेरितों के साथ मिलकर खड़े रहने के लिए हिम्मत नहीं है, लेकिन प्रेरितों का वाह कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग रहेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपका वाह करेंगे, वो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, सब बातों में सहमत होगा, ओके, लेकिन आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग रहते हैं, ओके।
सो वचन में इन चीजों के बारे में खुला लिखा है, इसलिए हमें बात करना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। 14 वचन 14। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हाँ, विश्वास करने वाले केवल पुरुष नहीं या केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष और स्त्रियां दोनों के बड़ी संख्या में, ऐसा लिखा है ना, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में मिलते रहे हाँ, कहां पर मिले? कलीसिया में। हाँ, मिले मतलब जुड़ गए। इंग्लिश में कलीसिया नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दे वर इंक्रीजिंगली एडेड टू द लॉर्ड। मुझे वो ज्यादा पसंद है, वे प्रभु के साथ जुड़ गए। ओके, प्रभु के साथ जुड़ गए। क्यों मुझे वो ज्यादा पसंद है? क्योंकि आजकल लोग कलीसिया में तो जुड़ते हैं, कलीसिया का भाग बनते हैं, कलीसिया का मेंबर बनते हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं जुड़ते। इसलिए बहुत जरूरी है कि केवल कलीसिया में मेंबरशिप लेना काफी नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु का देह का मेंबर बनना बहुत जरूरी है। We have to become the members of the body of Christ. Okay, if Christ is the head, are we one of the member of the body of Christ, or are we just the members of a physical church, a structure? Okay, जो कलीसिया, जैसे हम उस न्यू लाइफ बिल्डिंग में जाते हैं, वो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग नाश होने वाला है एक दिन। ओके, इस संसार के सभी चीज नाश होने वाला है, लेकिन यदि हम सब प्रभु में जुड़ते हैं, ओके, वो सच्चा कलीसिया है जो कभी नाश नहीं होगा। प्रभु में जो जुड़ते हैं, ओके, प्रभु के शरीर का जो भाग बनते हैं, वो प्रभु बादलों पर आने पर ये जुड़े हुए, प्रभु में जुड़े हुए लोग उठा लिए जाएंगे। उसका मतलब कलीसिया उठा लिया जाएगा। जो इस संसार का जो ईंट और पत्थर से बनाया हुआ कलीसिया जो हॉल है और उसका मेंबरशिप का केवल भाग बना, लेकिन प्रभु का भाग नहीं बना है, ओके, वो प्रभु आने पर वो उठा नहीं लिए जाएंगे, वो रह जाएंगे यहाँ पर। यीशु के आने के बाद भी, बादलों पर कलीसिया उठा लिए जाने के बाद भी, उसके बाद वाला संडे को इस संसार के कलीसियाओं में आराधना होने वाला है, प्रचार होने वाला है। ओके, तो दिस इज द सैड रियलिटी। ये सत्य को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर एक भय आना बहुत जरूरी है कि क्या हम प्रभु का भाग है, प्रभु के शरीर का भाग है, क्या हम प्रभु से जुड़ गए हैं? यूहन्ना 15 अध्याय में जो यीशु मसीह कहता है, मैं सच्चा दाखलता हूं और तुम डालियां हैं। ओके, कैसे हमें उस दाखलता के साथ जुड़े रहना है? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में, तो तुम फल लाओगे। ओके, क्यों हमारे जीवन में गलत स्वभाव के ऊपर हमें विजय क्यों नहीं मिलता? हमारा स्वभाव बदलकर यीशु का स्वभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उनमें जुड़े नहीं हैं, प्रभु में नहीं जुड़े हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम उनमें जुड़े, उनमें बने रहे और प्रभु हम में बने रहे, ताकि हमारे अंदर फल आए। यूहन्ना 15:7 के अनुसार हमारे अंदर से फल निकले। कौन सा फल? आत्मा का फल, जो यीशु का स्वभाव को दर्शाता है। ओके, और ऐसे जीने वाले लोग उनके दोबारा आगमन पर उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया के संबंधित वहां पर लिखा है कि लोग प्रभु में जुड़े, they increasingly they were added to the Lord। और वहां पर बहुत सारे ऐसे बीमार लोगों को लेकर आए और
पतरस, यूहन्ना, प्रेरित लोग उनको यीशु के नाम से चंगा किए। ओके, तो 15 और 16 वाक्य में ये लिखा है कि कैसे लोग, बीमार लोगों के बड़ी संख्या पतरस और यूहन्ना के पास, प्रेरितों के पास लेकर आए ताकि वे लोग प्रार्थना करके उनको चंगाई दे। ओके, तो बड़े सामर्थ, बड़ा अनुग्रह, बड़ा परमेश्वर का भय, ओके, बड़ी संख्या, सब कुछ बड़े तौर से जब परमेश्वर का सामर्थ उतरा है, सब कुछ बड़े तौर से हुआ। ओके, हाउ मच वी नीड ऑल दिस इन टुडेज टाइम, इन द एंड टाइम्स। हम जितना परमेश्वर को समर्पण करेंगे उतना परमेश्वर हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा कार्य करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है और इस सत्य वचन को लेकर पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य निर्भय होकर प्रचार किए, अपने जान को खतरे में डालकर, ये जानते हुए कि संसार का राजकुमार शैतान केवल हमारे शरीर को नाश कर सकता है, परंतु हमारे आत्मा को नहीं। पिता परमेश्वर, हम सत्य के पक्ष में हमेशा खड़े रहे और आपके वचन का प्रचार करते रहे, ये जानते हुए कि आप सिंहासन पर विराजमान है और आप नियंत्रण करता है। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम जिन जिम्मेदारियों को इस संसार में नहीं निभा रहे, हमें क्षमा कर परमेश्वर, और एक बहुत बड़ा बेडारी को भेज प्रभु। और एक बार हम प्रार्थना करते हैं, आपके सामर्थ हम सबके अंदर आप उंडेल प्रभु, ताकि हम आपके दिए हुए जिम्मेदारी को निभाए, आपका प्रचार कर कर, यस लॉर्ड, लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार हो प्रभु आपके नाम से। यस लॉर्ड, ताकि बहुत सारे लोग उद्धार प्राप्त करके आप में जुड़ जाए प्रभु। यस लॉर्ड, आपका शरीर का भाग बने। आपका पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको इस प्रकार से तैयार कर, और एक बार हम एक मन होकर प्रार्थना करते प्रभु। यस लॉर्ड, आपका वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल लाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. God bless you all. Tawasilan brother, please convey our best wishes to Mani uncle and auntie for their wedding anniversary. Yeah. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Daniel brother and Christina sister. Praise the Lord, brother. Hi. Praise the Lord, brother. Sister. To see you all. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord, brother. Thank you, brother. Praise God. Praise God.